हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो बेटा साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज फिर हम एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं और उस कंसेप्ट का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि आज हम कंसेप्ट समझने वाले हैं, जो ये दिख रहा है आपको, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारी एक ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर मिलती है और ये है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है कि इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, ये भी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही सभी प्रकार की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगी। तो क्या ये हैं, क्या इनके टाइप्स है, क्या इनके फंक्शन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, ये हमारा आज का कंसेप्ट होने वाला है। तो ध्यान से आपने ये कंसेप्ट समझना है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे आपकी क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, यानी कि क्या पता आप अभी वही क्लास में हो जिसमें ये हो, जैसे 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, कॉम्पिटिटिव भी आता है। तो ध्यान से आपने ये कंसेप्ट समझना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से भी लिखते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बिकॉज बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं इसमें। ठीक है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का, तो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें आपको देखोगे बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ मिलता है यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा और उसके भी साइटोप्लाज्म में मिलेगा, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनली है। तो साइटोप्लाज्म में सभी मिलती है सेल ऑर्गेनली, ये भी उसी में मिलती है और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलती है। पूछा जाए क्यों, तो आप ये कहोगे क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलती हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे इनके पास फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फोल्ड होते हैं, जो इवेंचुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए, जस्ट इमेजिन कि आप जो हो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। ठीक है, तो आपके दो हाथ हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो आपने इस तरह से समझना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरी तरफ से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, और बीच में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीच में तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ कनेक्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक तरफ कनेक्टेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ कनेक्टेड है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजों से कनेक्टेड होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखता है। ये है बेटा अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है। बताओ है कि नहीं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप इस तरह के फोल्ड देख रहे हो, यही सी कंटिन्यूअस फोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि इनके पास इस तरह के कंटिन्यूअस फोल्ड होते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्रिस्टाई सिस्टर्ने। क्या बोला जाता है? सिस्टर्ने। और ये जो
गोल गोल हैं बीच में, ये वेसिकल्स हैं। जो गोल है वो वेसिकल्स होंगी और जो कंटिन्यूअस फोल्ड लाइक है उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आपसे टाइप पूछी जाए तो ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट जो नाम से ही पता चल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं क्योंकि इसका सरफेस रफ होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ होता है। अब ऐसा क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि उसका सरफेस रफ है? उसके पास होते हैं राइबोसोम्स। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि कुछ के साथ तो राइबोसोम्स लगे हुए हैं, विच आई एम मार्किंग विद ग्रीन। तो इनके साथ ऐसे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स में राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो जिनके साथ तो इस तरह से डॉटेड रफ राइबोसोम्स लगे हुए हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं उसी को बोला हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते उसे ही बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है? रफ के पास होते हैं राइबोसोम्स, उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो रफ होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में द नंबर 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the number 2 is smooth endoplasmic reticulum. Now what are the function of these endoplasmic reticulum? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे एसोसिएटेड है? राइबोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? इसीलिए ये होता है प्रोटीन बनाने के लिए। इट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ प्रोटीन बनते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, वो तो नहीं होता राइबोसोम्स के साथ अटैच, इसीलिए वो बनाता है लिपिड्स। तो इनके फंक्शंस भी आपको समझने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो ये तो थे टाइप्स। अब पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये सिस्टर्नी है ये ज्यादा लगी होती हैं और इनके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। आउटर सरफेस पे क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, जिस वजह से इसे आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। नाउ इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन्स या हार्मोन्स, ठीक है, इस तरह के, या फिर जो ग्लैंड्स बहुत सारी सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जैसे स्वेट, जैसे ऑयल, इन सब की सिक्रीशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मेनली फॉर दी प्रोटीन्स। एक अगर याद रखना है इसका फंक्शन, तो प्रोटीन बनाने में ये मददगार होते हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? ये उन सेल्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं जहां प्रोटीन बनते हैं। जैसे लीवर के सेल्स को बोला जाता है बेटा हेपेटोसाइट्स। लीवर के सेल्स को क्या बोला जाता है? हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट में सबसे ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर नहीं यहाँ सबसे ज्यादा होती हैं, और बीच में क्या लगे हुए हैं? डॉटेड, बीच में लगे हुए हैं राइबोसोम्स, जिस वजह से इसे क्या बोला गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इन्हें देखो, यहाँ ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इनमें आपको राइबोसोम्स लग रहे हैं, ये कुछ नहीं है इनमें, और ये बेटा ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, सारे क्या हैं? ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इसमें सिस्टर्ने कब और ट्यूब्यूल्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होती, और ये जनरली सिस्टर्नी की फॉर्म में नहीं होते, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ट्यूब की फॉर्म में ये होते हैं। ये लिपिड्स की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, जिनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्रोटीन होते हैं, उन्हें दूसरी ऑर्गेनल्स के पास ट्रांसपोर्ट करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन बनाया, वो उसे गोल्गी अपरेटस को देना है, तो कैसे देगा वो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बने? प्रोटीन्स। वो उस प्रोटीन्स को देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे देगा गोल्गी अपरेटस को, और गोल्गी अपरेटस उसे देगा टारगेट लोकेशन पे जहां जरूरत है वहां। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, इसमें हमने स्मूथ और रफ दोनों के फंक्शन पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे गोल्गी अपरेटस के बारे में, क्योंकि अब हमें यह पता करना है गोल्गी अपरेटस क्या फंक्शन करती है और कैसे चीजों को अलग जगह यानी कि जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाती है। तो नेक्स्ट हमारा साइंस विद कंसेप्ट टॉपिक है गोल्गी अपरेटस। और भी अगर आप कंसेप्ट खुद से समझना चाहते हैं, अपनी मर्जी के समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।